इस जेल में बंद घोस्ट राइडर को देखा गया। उसने हाथ उठाया और सलाखों को पिघला दिया। फिर वह भाग निकला। सड़क पर आते ही उसकी आत्मा की बाइक पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक जेलर दौड़ता हुआ आया और सीधे हमला कर दिया। लेकिन अपनी जबड़ा फिर से जोड़ने के बाद घोस्ट राइडर ने उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल गया। लेकिन जब वह अपनी बाइक चलाते हुए एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि चारों ओर पुलिस की गाड़ियां उसे घेर चुकी थीं। इसलिए उसने बाइक घुमाई और ऊपर से फिसलते हुए सीधे पानी में चला गया। इसके बाद वह पानी की सतह पर ऐसे चला जैसे वह समतल जमीन हो और वहां से निकल गया। लेकिन इसी समय विंड डेमन ने भी घोस्ट राइडर की गतिविधियों को भांप लिया। इसलिए जैसे ही घोस्ट राइडर छत पर पहुंचा, विंड डेमन वहां प्रकट हो गया। लेकिन इस अदृश्य विंड डेमन का सामना करते हुए घोस्ट राइडर ने एक बार फिर अपनी चेन को घुमाया और हवा में तेजी से घूमती गर्म लहरों का इस्तेमाल किया। नतीजतन उसने विंड डेमन को भी खत्म कर दिया। और दूसरी ओर इनविजिबल डेमन ने जॉनी की गर्लफ्रेंड को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जब जॉनी समय पर वहाँ पहुँचा और इनविजिबल डेमन को दीवार से दबोच लिया, तब घोस्ट राइडर ने पाया कि उसकी जजमेंट आई इस बिना आत्मा वाले इनविजिबल डेमन पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। इसके बाद इनविजिबल डेमन ने घोस्ट राइडर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया और जॉनी से कहा कि अगर वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो उसे सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिवेंज टाउन आना होगा। लेकिन जैसे ही जॉनी अपनी बाइक पर कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र की देखभाल करने वाले से सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछना चाहता था, तभी कब्र रक्षक ने फावड़ा उठाया और उसी में से कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। और जब उसने वह कॉन्ट्रैक्ट जॉनी को सौंप दिया, तो वह खुद भी आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगा ताकि जॉनी को 500 किलोमीटर दूर स्थित रिवेंज टाउन तक पहुंचा सके। इसके बाद उसने सीटी बजाई और अपनी सवारी को बुला लिया। असल में यह कब्र रक्षक पिछली पीढ़ी का ही था। शियाओ होंगशू, क्रेडिट म्यूजिक।